हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे प्लस टू की फिज़िक्स। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर कूलम्स लॉ को, जिसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राइट यूनिट एंड डिमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमने जब कूलम लॉ ड्राइव किया था तो उसमें निकाला था एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू हम कूलम्स लॉ से निकालेंगे। कूलम लॉ हमारा होता क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये, जो इन टू चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पर के कांस्टेंट लगाएंगे। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के की वैल्यू हमारे पास यहाँ होती है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास के की वैल्यू होती है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास एस टीज आ गया, और यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एफ। ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी कूलम्स लॉ से। अब इसकी ऐसे यूनिट हमारे पास होगी, ये क्यों क्या है हमारा चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। ये हो जाएगा हमारे पास कूलम स्क्वायर, टू चार्ज है कूलम स्क्वायर, और फोर्स हमारे पास होता है न्यूटन, तो ये ऊपर जाके माइनस बना है पर न्यूटन एम। आर की यूनिट क्या होती है? एम, मीटर। ये हमारे पास 2 है और ऊपर जाके -2 आ जाएगा, ये इसकी ऐसा यूनिट होगी। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट, सीजीएस में कूलम क्या होता है? स्टैट कूलम बोलते हैं हम इसको, स्टैट कूलम। और न्यूटन का क्या हो जाता है? डाइन। और मीटर का हो जाता है हमारे पास सेंटीमीटर। ये इसकी यूनिट्स हो जाएंगी हमारे पास, यूनिट्स। अब हम निकालेंगे डिमेंशंस। डिमेंशन निकालने के लिए हमको यहाँ पे एक बार हम वैल्यू लिख लें। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एफ। डिमेंशन निकालने के लिए पहले आपको पता है कि आई किसके इक्वल होता है? Q अपॉन टी। यहाँ से हमारा Q किसके इक्वल आ गया? I इंटू टी, यानी कि I के यूनिट हमारे पास क्या होते हैं? एम्पियर, और टी हमारे पास होता है एस। तो यहाँ से इसकी डिमेंशन हमारे पास हो जाएगी 80। करंट चार्ज की डिमेंशंस हमारे पास होगी 80। और अब हम फोर्स की निकालेंगे। F फिजिकल टू हमको पता है क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ से हमारे पास किलोग्राम में हो गया SI में, और एक्सेलरेशन होगी मीटर पर एस स्क्वायर। एक यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो kg m पर माइनस एस स्क्वायर। यहाँ से फोर्स की डिमेंशन हमारे पास आ जाएगी m, ये m, मीटर को हम डिमेंशन में m लिखते हैं, और ml के फॉर्म में हम डिमेंशंस लिखते हैं l। और सेकेंड्स का ये हमारे पास आ जाएगा टाइम t स्क्वायर -2, ये आ गई। और अब इनको हम इसमें पुट करेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 80, चार्ज की 80 दो बार आ जाएगा, अपॉन फोर्स है नीचे m l t -2, और ये नीचे हमारे पास क्या है? डिस्टेंस की हमारे पास आ जाएगी l स्क्वायर, और ये 4 पाई हमारा क्या है? कांस्टेंट, तो इसकी नो डिमेंशंस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा
ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन, इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस 2। इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर एम माइनस 1 एल माइनस 3, और टी नीचे माइनस का है तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा टी 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर एस टी आ जाएगा, टी को टी से करेंगे तो टी 4 आ जाएगा, एम माइनस 1 एल माइनस 3। अब हम इसको फॉर्म में लिखेंगे एम एल टी की फॉर्म में, एम माइनस 1 एल माइनस 3 टी 4 और ए सबके लास्ट में ए स्क्वायर। तो ये डिमेंशन आ गई हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। इसके बाद इस चैप्टर में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।